लॉक कर दीजिए, लॉक कीजिए कोना वाला। कल हम लोग जो है इकोनॉमिक्स फर्स्ट लेसन का जो है प्रश्न उत्तर किए थे। क्या किए थे? प्रश्न उत्तर किए थे, है ना। बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन आया था। तो आप लोग हमें उधर से कोई खड़ा जरे पीछे, तुम आधारिक संरचना किसे कहते हैं? तेजी में बोलो। वे सविता तो तुम ऐसा ही है, बोला हम ऐसे ही हैं। बता आधारिक संरचना। कोई हम भी ऐसे ही हैं। आधारिक संरचना वे सविता मंत्र पढ़ दी। कोई नहीं बढ़िया आधारिक संरचना सविता जिसके अंतर्गत बिजली परिवहन से स्कूल कॉलेज अस्पताल आते थे। बैठ। आप बताओगी, आप बता दो। सतत विकास रट्टा मारे पड़ा था। बैठो। तुम कुछ बोलोगी? नहीं, खड़ा जो छोटी। तुम बताओ। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए विकास करने को आधारित संरचना वे सुविधा जिसके अंतर्गत बिजली परिवहन यातायात आदि आधारित संरचना हो गया। उसके बाद था आधारित संरचना के बाद क्या था जी? जब बैठो नहीं तुम लोग, बैठो पीछे बैठो। अगर जगह है तो उधर बैठ जाओ। दो लड़कियां, एक लड़की, दो गो उसमें बैठो, दो आ गया। तेजी में लड़की वाला में बैठो ना, ठीक है। तो आधारिक संरचना हो गया। और क्या क्या था? सतत विकास, आधारिक संरचना, उपनिवेश था। प्रश्न में क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर कुछ पर देश के सरकार का अधिकार हो, कुछ पर किसी खास व्यक्ति का। तो क्या हो गया? मिश्रित। स्पेशली जो है इकोनॉमिक्स का एक टेस्ट होगा और एक सिविक्स का होगा। इसके बाद उसके बाद आदर्श विषय का बताएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे, है ना जी। संस्कृत का होगा 12 तारीख को, उसके बाद बताएंगे हम आपको और अभी विषय के बारे में। ये फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा एक ही में। और उसके बाद फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव लेंगे किसका? विधानमंडल, संसद और नगर पंचायती राज व्यवस्था बताए थे ना। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, पंचायत समिति को प्रमुख कहते हैं, जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। आज सप्तम पाठ का हम लोग एंजॉय करेंगे। सेकंड संस्कृत है। प्रथम स्थान जो है राजभवन का। यह एक नाटक की तरह है। तो समझ रहे हो ना तुम लोग का तैयारी कैसे है? ऐसी तैयारी जारी रखो। मैंने जो लिखा है वो याद करके मत आना। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब है कठिन प्रतिज्ञा। भीष्म ने होता है कठिन। भीष्म प्रतिज्ञा ज्ञा है ये। यह नाटक की तरह है। गेट अप लगा लीजिए। यह किसके तरह है? भीष्म प्रतिज्ञा जो है नाटक की तरह है। पहला स्थान जो है राजभवन का रहता है, राजा का घर है। पहला स्थान किनका घर है? ध्यान से सुनिएगा। चूँकि देखिए महाभारत कहाँ से शुरू होता है? तो महाभारत शांतनु और गंगा से शुरू होता है। महाभारत शांतनु और तो गंगा तो चली जाती है शांतनु को छोड़ के, समझ गए कि नहीं? जब छोड़ के चली जाती है तो उनका एक पुत्र भीष्म पितामह रहते हैं। अब शांतनु आगे लास्ट में जब कहानी समाप्त होगा तो बता देंगे कि यहाँ से कहानी फिर बढ़ता है।
तो देवव्रत, ये जो भीष्म पितामह का नाम सुने होगे ना, उन्हीं का नाम बचपन का देवव्रत है। प्रथम स्थान, जैसे आप लोग मित्ररंजन सर को बाबा सर बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवव्रत को भीष्म पितामह कहा जाता है। तो बाबा सर बच्चे से हमको सब बोलते हैं, पढ़ाने के बाद बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इन्हें बचपन में नाम देवव्रत है। प्रथम स्थान राजभवनम, राजा का भवन का। पहला स्थान किसका भवन का है? पहला स्थान किसका है? खड़ा हो बाबू, और यहाँ कैमरा के सामने उसको मारेंगे ला। खड़ा हो तो उसको खड़ा कर, खड़ा हो, इधर आओ, यहाँ पहले पूछेंगे। अब बता दो हमें भीष्म पितामह बचपन का नाम क्या करे इसके साथ? मोहित तुम बताओ। देखा, तुमको फंसा दिया ना, चोट्टा कहीं का। जा बैठो। तो स्थान राजभवन, पता नहीं चलता कहाँ बैठल है। स्थान राजभवन। उदासीन चिंता मग्न देवव्रता प्रविशति। उदास और चिंता मग्न जो है देवव्रत की करता है, प्रवेश करता है ना। भीष्म पितामह बचपन का नाम देवव्रत है। उदासीन है और चिंता मग्न है देवव्रत प्रवेशति। पहला दृश्य है, नाटक की तरह मंच पर गया, पर्दा हटता है और देवव्रत जवान रहते हैं, उदास मन से ऐसे ऐसे करके क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। कौन? देवव्रत। अब मने मने सोचते हैं, अहो ना जाने केन कारेन अद में पिता चरणा चिंता कूला उदासीना विलोकते। अहो ना जाने किस कारण से हमारे पिता चिंतित और उदास हैं। अहो ना जाने किस कारण से हमारे पिता चिंतित और उदास हैं। ऐसा के मने मने सोचते हैं? स्वागतम अपने आप में। किम तेसाम काशी शरीर की पीड़ा तथा किम अपनी मानसिक कष्टम बढ़ते। क्या हमारे पिताजी को क्या सोच रहे हैं बाबू? अपना मन में ही ना। क्या हमारे पिता को कोई शारीरिक कष्ट है? अहो ना जाने किस कारण से पिता चरणा चिंता कूला उदासीना विलोकते। अहो ना जाने किस कारण से हमारे पिता चिंतित और उदास हैं। किम तेसाम कष्टि शरीर की पीड़ा। क्या उनको कोई शारीरिक कष्ट है? कहीं सर दर्द तो नहीं करता, पेट दर्द तो नहीं करता, क्या उनको कोई शारीरिक पीड़ा है? क्या सोच रहे बाबू? तथा किम अपनी मानसिक कष्ट कम बढ़ते, कि कहीं कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम, मानसिक कष्ट उदास का है। तत् अमात समीपे गत्वा पितुस्सो कारणम पृच्छति। तब वह मंत्री जी के सामने जाते हैं, अब पिता के शोक के कारण को पूछते हैं कि पापा हमारे उदास क्यों है? मंत्री जी आप बताइए कि हमारे पिताजी उदास क्यों है भाई? अमत समीपे गत्वा पितुस्सो कारण पृच्छामि। पिता के शोक का क्या पूछते हैं? कारण पूछते हैं। अपनयनम तस् प्रसादनम चा पुत्रस प्रधान कर्तव्यम भवति। है ना जी? सुनिएगा, इस अपने मना में अहो ना जाने किस कारण से हमारे पिता चिंतित और उदासीन है। क्या उनको कोई मानसिक कष्ट है कि शारीरिक कष्ट है, घाव है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है, दिल टूटा है ना जी? नहीं सुने होंगे आप लोग फिल्मी डायलॉग, दिल टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती है ना, छोरे तू गा तेरे आवाज़ में दम है ना यार, ये पगली दिल खोल के नाचेगी। समझे? नहीं सुनेंगे आप लोग? तो क्या कारण क्या है? हमारे पापा उदास हैं, शोक कारण पृच्छामि, है ना जी? शोक के कारण को क्या किए? जानना चाह रहे थे। पितु चिंतिया अपनयनस्तस प्रसादनम च पुत्रस प्रधान कर्तव्यम भवति। पिता के कारण को जानना, पिता उदास है उसके कारण को जानना पिता का की बनता है? प्रधान कर्तव्य बनता है कि आपका माँ बाप के साथ कुछ यूँ रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ बाप हो उदास तो आपको भी हंसाना जाए। अगर आपको पृथ्वी पर कहीं भगवान मिलेंगे तो माँ बाप मिलेंगे, उसके अलावा इस पृथ्वी पर उनके बाद ही कोई भगवान है, अन्यथा कोई नहीं है। अब गुरु रही तीसरा में तो आते हैं गुरु, यानी गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाँव बलहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। जैसे गोविंद को किसने बताया था? तो सरे ने बताए थे हो कि भगवान भी होते हैं। देखिए ये बच्चे योगासन भी कर रहे हैं। आइए थोड़ा कैमरा के सामने कर लीजिए योगासन। नहीं होगा, एकदम जरला ही है हो।
चिंतता अपनयनस्तस् प्रसादनम च पुत्रस प्रधान कर्तव्यम भवति। पिता के चिंता के कारण जिसको जानने को जो है पुत्र का की बनता है, प्रधान करता, मतलब जानना चाहिए पिता के बारे में। चूंकि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार तो है नहीं, है ना जी। ये इतना हम लेके रहेंगे कुछ हो जाए। क्या पापा के बारे में जानते हैं? पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परम तपः। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता तपस्या है। पितारी प्रीति संपन्ने प्रियते सर्वदेवता। पिता के खुश करने पर सभी देवता, क्या बात है, खुश रहते हैं। धिक्तम सुतम पित्रार्थ अर्थम समो अपि सन प्रतिपाय देय। धिक्कार है इसे पुत्र को जो पिता के, धिक्कार है इसे पुत्र को जो पिता के शोक का कारण ना जान सके। वैसे पुत्र को धिक्कार है जो पिता के शोक के कारण को की कर सके। जतेन किन तेन सुतेन काम पित्र चिंता किम समृद्ध हुई। वैसे पुत्र को धिक्कार है, वैसे पुत्र को क्या है, धिक्कार है जो पिता के क्या चीज नहीं जान सके, शोक का कारण ना। जतेन किन तेन सुतेन काम पितु चरणा चिंता ही समृद्धेत्य। वैसे पुत्र से क्या फायदा है जो पिता के शोक को दूर ही ना कर सके। वैसे पुत्र से क्या फायदा है जो पिता के शोक को दूर ही ना। द्वितीय दृश्यम स्थान अमत्व। दूसरा दृश्य होता है मंत्री का घर रहता है। किसका घर रहता है? मंत्री का। बोले पापा के कारण को हमको जानना चाहिए, हम जरूर जानेंगे, है ना जी। हम क्या करेंगे? स्थानम अमत भवनम। अब किनका स्थान रहता है? मंत्री जी के पास जाते हैं। किनके पास जाते हैं? कौन जाते हैं? बोले हम कारण जानेंगे। पिता पुत्र का फर्ज बनता है बाप के क्या परेशानी हो जानना। और चूंकि पढ़े लिखे थे तो बोले कारण क्या बताएगा भाई? पापा के दोस्त कौन है? तो मंत्री जी। उन्हीं के आगे, पापे के आगे पीछे रहते हैं, वही बता सकते हैं क्या समस्या है। अब पहले लिहाज होता था, अभी कोई लिहाज पर डायरेक्ट पापा से। पहले बोला जाता था स्टाफ लोग से, सेवक लोग से कि हम पापा से मिलना चाहते हैं। देखिए रामायण महाभारत में महामहिम राजाधिराज दशरथ पधार रहे हैं, सावधान। अरे बेहुदा नहीं जी, वो बेहुदा करा श्री श्री 108 मितंजन बाबा पधारे। बेहुदा। द्वितीय दृश्यम स्थान आमत्वम। दूसरा दृश्य मंत्री का घर होता। बकरे का कार्य, हाँ वो बेहुदा वो कर रहा है, उल्टी करने मन कर रहा है। वाह। द्वितीय स्थानम अमात्वम। द्वितीय स्थान जो है मंत्री जी का है। द्वितीय दृश्य स्थान अमात्वम। दूसरा दृश्य जो है मंत्री जी का है। उनके पापा किनके घर गेले रहते हैं? अमत आयंतम विस्म दृष्टवा। आहा, तो द्वितीय स्थान किनका रहता है? मंत्री जी का। दूसरे अमत भवनम। पहला में तो ऐसी देवव्रत चढ़ रहे थे। दूसरा दृश्य क्या, इन नाटक करने हो गए। तो घर किनका रहता है? मंत्री जी का। किनका रहता है? और मंत्री जी आयंतम भीष्म दृष्टवा। अब भीष्म को देख करके कि अरे तरीके तो लगता है भीष्म आ रहे हैं। दूसरा दृश्य में किसका घर दिखाया जाता है? किसका घर दिखाया जाता है? मंत्री जी ना, उनके पास नहीं जाता। और मंत्री जी क्या दूसरा दृश्य में होता है कि लगता है भीष्म पितामह आ रहे हैं, चालू होता है यहाँ से। तो मन में सोचते मंत्री अहो राजकुमारा देवव्रत आगंताम। अहो राजकुमार देवव्रत। देखिए पहले कितना खूबसूरत सा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। आमंत्यम आयंतम भीष्म दृष्टवा। भीष्म को देखकर अहो राजकुमारा देवव्रत। अहो राजकुमार देवव्रत अंग्यताम, आइए। अलंकृताम आसनम इदम। इस आसन को सुशोभित कीजिए। आइए आइए, हम लोग क्या कहते हैं? आइए पधारिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन वो क्या कहते हैं? आइए आइए, इस पद को क्या कीजिए? एकदम अलंकृताम आसनम। इस आसन को एकदम सुशोभित कीजिए। देवव्रत प्रणाम उपस्थित। देवव्रत प्रणाम करके आसन पर क्या करते हैं? विराजमान हो जाते हैं, माने बैठ जाते हैं। मंत्री जी पूछते हैं खड़ा जे बाबू पुष्पा, आप हमें ये बता दो कौन किसके यहाँ गेल है? किन के यहाँ गेल है? के गेल है? गेले हैं कि नाश्ता पानी भी हो गया? नाश्ता पानी भी नहीं हुआ है, खड़े हैं अभी। 1 घंटा तुम खड़ा हो, खड़े होके तुम सुनो। तो राजकुमार कुतो नाम एते अस्मिन आसमये अत्र आगमनम भवता।
मंत्री कहते हैं आयंतम भीष्म दृष्टवा, भीष्म को देख करके आइए अहो राजकुमार देवव्रत, अहो राजकुमार देवव्रत, तो इधर हो ही नहीं गए देवव्रत प्रणाम, देवव्रत को प्रणाम कर बैठ जाते हैं। और बाद पूछते हैं राजकुमार विस्मयादिबोधक चिन्ह कुतो नाम एतस्मिन असमय अत्र आगमनम, राजकुमार क्यों इस आज समय में सांझ के बेला होगा मेरे घर पधारे हैं, क्या बात है भाई क्या? देवव्रत अमत वर्ज्य, हाँ मंत्री जी बात तो कोई है। मंत्री जी अमत वर्ज्य मने मंत्री जी अद्य किमपि नूतनम वृत्तम दृष्ट्वा विस्मतः मानसा तत्समाधानाय भवतम समीपम समूपम उपागतम अस्मि। मंत्री जी आज हम क्या नया देखते हैं और नया कुछ नया हम देख रहे हैं, हमको देख के विस्मय हुआ है, उसी के समाधान के लिए हम आपके पास आए हैं। मंत्री जी पूछे इस समय मेरे यहाँ क्यों आए आप? तो बताया कि हम कुछ विस्मय देख रहे हैं, कुछ अलग सा देख रहे हैं, उसी का समाधान के लिए हम अमत मंत्री जी साहसम आश्चर्य के साथ तत्किम क्या है बोलिए, क्या देखते हैं, क्या विस्मय होता है आपको? देवव्रत बोलते हैं विद्या मानेसु समस्तेसु सुख साधनेसु ना जाने अदकेन हेतुना मम पितृपादा दुखिता चिंता कुलश्चा प्रतियंते। आहा, हमारे पास धन दौलत की कोई नमी है, कुछ सुख साधनों की कुछ कमी नहीं, लेकिन मेरे पिता जो है दुखी दिखाई पड़ते हैं। बोल ना जाने किस कारण से हमारे पिता जो है क्या दिखाई पड़ रहे हैं। तदेतस कारणम अहम ज्ञातुम इच्छामि, उसी कारण को मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञातवा च तस् प्रतिकारम कर्तुम इच्छामि, अगर आप जानते हैं तो हमको बताइए। बल पापा जो उदास उसी के कारण को हम जानना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमको बताइए। क्या बोले? क्या क्रस बोले? तो मंत्री जी कहते उचितम एतत् भवान भव दृश्या आर्ज पुत्र नाम, उचित है आप आर्ज पुत्र हैं, पापा के कारण को जानना आपका क्या है जी? उचित है, फर्ज बनता है कि आप पापा के कारण को जान सके। देवव्रत बोलते हैं तद यदि भवंता एतस् कारणम जानन्ति तर्हि तत्प्रकाशनेन अनुगृहीतव्यो अस्मि, अगर आप इस कारण को जानते हैं तो आप प्रकाशित करके हमें बताइए कि हमारे पापा क्यों उदास हैं भाई। तो मंत्री अमत राजकुमार, मंत्री जी कहते हैं राजकुमार बाढ़ जनामी, जरूर जानिए। एतस् कारणम तो आज पुत्र एवं अस्ति, जरूर जानिए, और उसका कारण तो आप ही हैं। आपके पापा उदास हैं, चिंतित है, उदास के कारण को दूर करना चाहते हैं, तो कारण कौन सी है जी? आप ही कारण पापा जो है चिंतित है। तो पुत्र सोचो समाधान कर चाह रहे थे, सोचे हमारे कारण से पापा उदास किए, हम किए भाई, नहीं मन में आ जाएगा। देवव्रत साहस आश्चर्य के साथ अहमेव कारणम, हम ही कारण है। हाँ अधिक तत्कथमीव स्पष्ट निगताम, तो बल हमको धिकार है, स्पष्ट करके हम बताइए, आप हमको बताइए। अभी जानना चाहते हैं जी कि कैसे कारण, वही पापा के उदास के कारण कौन है? देवव्रत। राजा शांतनु के उदास के कारण कौन है? देवव्रत। और तो बोले कि बताइए हमको भाई, हम ही है। तो बोलते तो हमको धिकार है, हम बेकार पुत्र हैं। तो बताइए हमरे चलते पापा उदास रहे, स्पष्ट करके बताइए। अमत मंत्री जी कहते राजकुमार एक अस्मिन दिने महाराजा वन विहार खेलना यमुना तीरे प्रभृति। राजकुमार एक दिन महाराज वन विहार करने में, वन को घूमने में, वन खेलने में, वन विहार करने गए थे। कहाँ गए थे? एक दिन जो है मंत्री जी बोले राजकुमार एक दिन महाराजे वन विहार खेला यमुना तीरे प्रभृति। एक दिन राजकुमार जो है, मंत्री जी कहते राजकुमार एक अस्मिन दिन महाराजा, एक बार की बात है, महाराज जो है वन विहार खेलना है, वन को भ्रमण करने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए यमुना तीरे पर भ्रमती, यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। बोला आप ही कारण है। तो बोले के बोले भाई? देवव्रत बोले कि कैसे हम कारण है आप बताइए। तो मंत्री जी कहते हैं कि राजकुमार एक अस्मिन दिने महाराज वन विहार खेलना यमुना तीरे पर भ्रमती। राजकुमार एक दिन महाराज शांतनु जो है वन विहार खेलने के लिए, माने आखेट करने के लिए, जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद यमुना तीरे प्रभृति में मैंने वन में जो थी विहार करने के लिए जा रहे थे, किसके किनारे? यमुना नदी के किसके किनारे घूम रहे थे? तदानीम दूरादेव स्वशरीर सुगंधे निखलम अपि वनम सुबाय संति एका सतवती नामनी परम सुंदरी धीवर कन्या तस अक्षमा दृष्ट पथम गता।
तो बताए जब आपके पापा घूम रहे थे न, तो दूर से देखे क्या कि तदानीम उसी समय दूरादेव दूर से ही स्व शरीर सुगंधेन अपने शरीर की सुंदरता से चारों तरफ को सुंदर करती हुई निखिल के, निखिल कहा जाता है मछुआरा, निखिल के एक सुंदर लड़की सतवती नाम की धीवर कन्या जो है, निखिलम अपि बनम सुभाषंती एका सतवती नामनी परम सुंदरी धीवर कन्या तत्साक समादिष्ट पतन। जब घूम रहे थे तो एक देखते हैं कि अपनी सुंदरता से चारों ओर के वातावरण को सुंदर करते हुए नाव खे रही है के, तो धीवर की कन्या। किसकी कन्या? आपके पापा एक लड़की, जवान लड़की को देख रही है। कैसी लड़की थी? किसकी? कैसी लड़की थी वो? सुंदर। किनकी बेटी थी? मछुआरा की बेटी। कौन नदी में नाव खे रही थी? यमुना नदी से। और कैसी थी? सुंदर थी। क्या नाम था? क्या नाम था? वाह सरकार। विस्मय जनकेन सुगंधेन च मुग्धो महाराजा सा विवाहम करतुम तस्या पितरम आचयत। ये पहला बार इतिहास गवाह है कि बाप का बरतुहारे बेटा खोजल जाता है। बल पापा आपका पापा उसको देख के ने विस्मय हो गए। क्या हो गए? दांतों तले अंगुली दबा ली, आश्चर्यचकित हो गई कि वाह ऐसा खूबसूरत तो कभी देखवे नहीं किए। क्या बोले? क्या खूबसूरत होगा, उसके नकम की 4 छेद होगा, है ना जी। हैंडसम इज डेट हैंडसम डज। सुंदर वही है जो सुंदर करता है। माने शरीर के साथ साथ जो है गुण भी होना चाहिए, तब आदमी का वैल्यू है। नहीं तो टेसु क्या बताएगा कि यसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश चरंती। जिसके पास न विद्या है न तप है ना जी, न दान है न ज्ञान है, उस पृथ्वी लोक पर मनुष्य है लेकिन पशु की तरह घूम रहा है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा ना शोभंती की सुखा। आपके पास रूप है, जवानी है, बड़ा खानदान में जन्म लिए हैं, रुपया पैसा है, लेकिन अगर आप में गुण नहीं है ना तो टेसू के फूल के समान खाली देखे में सुंदर लगेगा लेकिन सुगंध आप में नहीं रहेगा। जब सुगंध नहीं रहेगा तो कोई सूंघना पसंद नहीं करेगा। तोड़ता है फूल और उसको की करता है फिर ठीक है। तो गुण होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, यश होना चाहिए। तथा तस्य अद्भुतेन रूपेण विस्मय जनकेन सुगंधेन च मुग्धो महाराज तस्या विवाहम कर्तुम काम तस्या पितरम आचेत। उसके अद्भुत रूप से विस्मय हो गए वो महाराज और उसके पापा के पास चले गए। चूंकि तो राजा थे, विस्मय जनकेन सुगंधेन, उसके सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे महाराज। असा विवाह कर्तुम तस्या पितरम आचेत। अब उससे विवाह करने का प्रस्ताव को लेकर उसके पिता के पास चल गए। के चल गए? के चल गए? शांतनु चल गए रे। कहानियां क्या बता रहे थे? तो दिमाग भटका देता है। कहता देवव्रत चल गए। बल आपके पापा जो है, बल कारण ये है कि आपके पापा यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, सुंदर लड़की को देखे, उसको देखे मोहित हुए और उसके पापा के पास डायरेक्ट चल गए। वो राजा ने थे जी। और उसके बाद बोले कि हम तुम्हारी कन्या से क्या करना चाहते हैं। अब तुम लोग भी तो देवव्रत बोले। तत्यन की कथितम, तो उसका पिता क्या बोला? किसका पिता? सतवती का पिता। धीवर क्या बोला? मछुआरा की बोला। तो मंत्री बोले तथा तेन कथितम, बोलो धीवर बोला महाराजाई दृश्य संबंध कस्या प्रियो भक्ति परंतु अहम भवता सतवता तदे विवाह करिष्यामि यदा भवत अंतरम अस्या एव पुत्रो राजा भविष्यति इति भगवान प्रतिज्ञा करियो। कि महाराज आप राजा हैं और हमारे पास जो है विवाह के प्रस्ताव को लेकर आए हैं, तो ऐसा प्रिय संबंध किसको अप्रिय होगा? कोई बाप जो है निगलेक्ट कर सकता है? कोई राजा आवे ऑफर लेके हम आपके बेटे के साथ शादी करना चाहे तो कोई निगलेक्ट करेगा? बल एकदम अच्छा बात है, लेकिन निगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एगो कारण है, हम सतवती का विवाह आपके साथ तभी करेंगे जब आपके बाद सतवती का पुत्र राजा बनेगा तब। जबकि ऑलरेडी राजा के वह पुत्र थे, क्या थे? तो देवव्रत कहते तथो महाराज हकीम आवोचत। तब महाराज की बोले, देवव्रत बोले, मंत्री से कहानी सुने। तो हमारे पापा क्या बोले फिर? तो अमत ततो महाराजा की अपनी उत्तरम न आदतवन। तो राजा कुछ नहीं बोले। काहे न बोले? काहे कि उनका पुत्र को पहले से नहीं था जी। और लड़की का पापा की बोला?
मेरा नाती जो रहेगा ना वो राजा बनेगा। तो ये कुछ नहीं बोलेगा नहीं कि तो हमारा बच्चा बड़ा होगा, एक ही बेटा होगा, मम्मी भी नहीं है ना जी, और उसके बाद गद्दी भी उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बोल कुछ छोड़ दिए उत्तर, चुपचाप चला है। ततो महाराजा किमपि उत्तरम न दत्तवान ततस आगत्यम कथम ज्येष्ठ पुत्रम विहाय सतवती सुता राजम देयम प्रतिज्ञा अभावे चा कथम सतवती लभते आ। ततः महाराजा किमपि न उत्तरम दत्तवान, तब महाराज कुछ भी उत्तर नहीं दिए। ततश्च आगतम, और वह आ गए और सोचे कथम ज्येष्ठ पुत्रम विहाय सतवती सुता राजदेयम, कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र के सामने कैसे सतवती को पुत्र के राज दे देंगे। देयम प्रतिज्ञा अभावे चा कथम सतवती लभते, नहीं हम प्रतिज्ञा मन ऐसे करके हम सतवती को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या सोचे शांतनु सोचे कि नहीं एगो पुत्र है, उसका पुत्र को हम राजगद्दी नहीं देंगे, शादी होवे चाहे। इतमेव आहि निरसम चिंतयन्ति, इसीलिए आपके पिता क्या रहते हैं चिंतित। इदमेव तस्या चिंतिया दुख कारण, यही आपके पापा का दुख का कारण है कि करना चाहते हैं आपके पापा, शादी करना चाहते हैं। और कारण सच्चे में ये निकले रहे, देवव्रत निकले। अगर वो नहीं रहता तो शादी हो जाता, कह देते कि हाँ यही मत पत्नी है तो इसी का बेटा की बनेगा राजा। पहले तो राजा का जो बड़ा पुत्र आता था वही बनता था ना। देवव्रता महामत्य महामंत्री जी यदि एतत् मात्र कारणम वर्तते, देवव्रत कहते हैं बस अगर इतना सा ही कारण है तो कहते हैं कोई बड़ा कारण, इतना सा कारण वर्तते तरही सर्वथा अकिंचितम कारण है, तो हम इसको दूर कर देंगे। क्या कर देंगे, साधारण है, इसको हम क्या कर देंगे, इस कारण को दूर कर देंगे। इदानी में अहम तस्य अपनाए उपाय करें, बल हम अब जी इसका उपाय करते हैं जी, उनका चिंता को दूर करने का हम उपाय करते हैं। प्रणाम निष्कंठी, प्रणाम करके निकलते हैं। किनको प्रणाम करके, हाँ दूसरा दिस मंत्री करना था। अब देखिए इतिहास में पहली बार एक बाप बेटा जो है, बाप तो बेटा बरतवारी में जेबे करता, लेकिन एक बेटा जो है पहली बार बाप के कौन सी में, बरतवारी में। देखो दो ध्यान दे, तू लोग भी इंजॉय ले रहे हो कहानी। आहा तीसरा दिवस में क्या रहता है, बने धीव्रस राजस समीपे देवव्रतस गमनम भवति धीव्रा जल निरीक्षणम प्राणायाम तिष्ठति। तीसरा दिवस में क्या देखा जाता है कि मछुआरा का दृश्य है, कैसे कपड़ा लता उसको रहता है, और वो बेहुदा मछली दिख रहा है कि यहाँ किदोड़ा पानी है, गंदा पानी है, यहाँ मछली होगा, ये जा मछली क्या देख रहा है तीसरा दिवस में। और बाद देखता है कि कोई आ रहा है, कोई क्या हो रहा जी, आ रहा है कोई हमारे तरफ आ रहा है। और देवव्रतम दृष्टवा स्वागतम, मने मने सोचते हैं, कोई देखे नहीं जैसे हम यहाँ पे कोई इधर आवे तो हम इसमें निकले आ रहा, तो धीवर सोच रहा था मछुआरा है, मछली देख रहे हैं, हमरे सामने क्या आ रहा है मिलने के लिए। तो मने में सोचता है धीवर, अहो तिस्वता अस राजकुमारा की जे आ रहा हमारे तरफ, देखने में तो ऐसा लग रहा कि कोई है ना। प्रकटम, अब राजकुमार पहुंच जाते भी रही, कुमार भवता परिचय में आगमनम चा ज्ञातुम इच्छा में, बोले राजकुमार आप यहाँ आए, आपके कारण को हम की करना चाहते हैं, जान बैठो बैठो ने बेहुद, हम आपके कारण को की करना चाहते हैं, हाँ कि आप जो है हमारे पास क्यों आए। देवव्रत बोलते दासराज है ना, दासराज माने मछुआरा के श्रेष्ठ राजा है ना जी, धीवर जी। महाराज शांतनु, बल कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। तो देवव्रत कहते कहीं जाओगे तो परिचय दोगे ना, हो तब ने जो है क्या देता है बाबू, नाश्ता का नाम लेता है तो हमको दाल मिठे बिस्कुट याद आता है। और गांव वाला तो की कहते हैं बउआ नाश्ता में, शहर वाला नाश्ता कहेंगे नाश्ता कहेंगे खाना हो गया, तो कहेगा नहीं नाश्ता हो गया है, अब खाना भले 1-2 बजे होगा, समझ गए नहीं। और हम लोग का नाश्ता का मतलब गांव घर के थे, कोई कुटुंब परिवार आते थे तो उनको बिस्कुट और दाल मोट दिया जाता था, और वो पाया तर खड़ा होकर बेटिंग में लगे रहते थे कि कुछ छोड़ता है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। हाँ, अब आदमी देखे कोई घर में नहीं है तो प्यार मोहब्बत से गए, बोले पैसवा दे हो जी, उसका कुछ अलग मजा है, मजा था बट अब वो मजा। देवव्रत दास आज, हाँ तो अपना परिचय आप कहोगे किसी के यहाँ जाइएगा तो प्रणाम मौसी, प्रणाम नाना, जब पूछेगा ना कि के है बाबू आप है ना, तो हाँ फलना, अरे फलना इतना बड़ा जवान हो गया, अरे तो शादी करे लायक हो गया है।
अब मने मने मुस्कुराई तो कि हाँ शादी ब्याह में कभी किसी का गए हैं रिश्तेदार में, और उसके बाद प्रणाम करते हैं कि प्रणाम, बोलते हैं कि फलना प्रणाम कर लो, तो आदमी पूछते हैं तो अरे फलने का बेटिया हो तुम, इतनी बड़ी हो गई है, फलना का बेटवा है तुम, ये तो शादी करे लायक हो गया। और लड़का वो लड़के जो रखे तो मने मने मुस्कुराई तो। दास राज महाराज शांतनु प्रियम पुत्र हम देवव्रता, दास राज शांतनु पुत्र हम देवव्रत हैं। बल हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो पहले, अच्छा परिचय पहले देना पड़ता है। और गांव का अलगे संस्कार है, शहर जाओगे कहेगा जाके कल पर पैर धो लीजिए, है ना जी। और गांव वाला लोटा में देंगे, थरिया लेके धोवेंगे, फिर तुमको पैसा देवे पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। अब सब धीरे धीरे हटता जा रहा है। अब परिवार गाँव घर का निकलता है तो यहाँ तो गेटवे पर से हाई बाई कर देगा, लेकिन वहाँ भर जो है कल तक छोड़ल जाएंगे, सामुदायिक भवन तक छोड़ल जाएंगे, उसका रीति रिवाज कुछ है ना जी। और उसके जाने वक्त भी फिर आइएगा, हमको एक दिन उसी बोले फिर आइए, हम क्या आवेंगे कह लीजिए रह जाते, मतलब नहीं ठीक है जाइए। तो दास राज महाराज संतनु प्रियम पुत्रो हम देवव्रता नाम। अरे गजब के बात, बचपना का बात ही कुछ अलग है जी, है ना जी। कहीं बेहुदा भोज उज की तैयारी होते रहता, दिन भर वजह घूमते रहते थे, समझ गए कि नहीं। हाँ कि आज संजिया में लगता है चलेगा। देवव्रत दास राज महाराज शांतनु प्रियम पुत्र हम देवव्रता। परिचय देते हैं कि दास राज धीवर जी हम शांतनु। तो बचपना सबका कॉमन रहता है, कुछ अलग होता है तो 10वां इंटर से अलग होता है। बचपना 10 क्लास का हम लोग का भी गांव में ही बीता है, कोई कुछ नहीं, जो गांव का परिवेश में पले बढ़े हैं और उसको भुलाना पसंद नहीं करना चाहते, है नहीं कि उसको नहीं भूले। तो बचपना सबका कॉमन होता है, कोई बड़ा नहीं बचपन में होता है, लेकिन 10वां में जिससे जाता है दिमाग खुलता है, कुछ विशेष करता है। आए समझ में, उस हट के जो है सोच से। एक गरीब आदमी तब तक गरीब है जब तक उसका सोच गरीब है, और ऐसा नहीं होता तो डीएम का बेटा डीएम नहीं बनता। डीएम एसपी अगर माए बाप है तो उसका बाल बच्चा भी बेहुदा डीएम एसपी बनेगा, दरोगा बनने नहीं जा रहा है। का कि उसका सोच उस टाइप का नहीं है। सोच पर डिपेंड करता है, जैसा सोचते हो अपने आप को वैसा बनोगे तुम, है ना जी। अपने आप को जीरो मान के चले हटा हटा, हम हैं ना, कमा लेंगे ना, ऐसा समझ में कि नहीं। दास राज महाराज शांतनु प्रियम पुत्रम देवव्रता। देवव्रत बोलते हैं, दास राज हम प्रिय, शांतनु का प्रिय पुत्र देवव्रत हैं। क्या बोलते हैं? देवव्रत, धीवर से। इदानीम चम्मम आगमनम कारणम, अगर आप मेरा यहाँ आने का कारण जानना चाहते हैं, काश्चित भवतो दुहिता सतवती नाम परम सुंदरी। बल आपकी कोई जो है, सुनिएगा ध्यान से, इदम चम्मम आगमनम कारणम अस्ति, अगर आप हमारा आने का कारण जानना चाहते हैं, काश्चित भवतो दुहिता सतवती नाम परम सुंदरी। बल राजकुमार काहे हमारा यहाँ आप आए, क्या बात है बोलिए। बल आप मेरा कारण जानना चाहते हैं तो बल आपके यहाँ कोई सतवती नाम के कोई लड़की है, परम सुंदरी ब्यूटीफुल गर्ल है आपके यहाँ, समझ गया कि नहीं। धीवर कहते हैं आम एका अस्ति, हाँ है एगो, क्या कहते हैं जी, देवव्रत। तया सह विवाह अर्थम अस्माकम तत्पाद चिंता कुला संति। बल उसी से जो आपकी बेटिया, उसी से बल हमारे पापा शादी करे ले चिंता कुल है। क्या जी, चिंतित। पहले राजा महाराज टेंशन नहीं था, अभी बहुत टेंशन। एगो शादी करो लगेगा बेकार शादी किए, कुछ रुक के करते हैं ना जी। आदमी हमेशा 2 काम कैला के बाद पछताता है, एगो शादी कैला के बाद, एगो मोबाइल खेलने के बाद, कि काश कुछ दिन मिल रुक जाते और अच्छा मिल जाता, समझे कि नहीं। तया स विवाहार्थम अस्माकम तत्पाद चिंता कुला संति। बल उसी से विवाह करने के लिए बल हमारे पिता क्या हैं, चिंतित हैं। तत् भवान सतवती प्रादेन महाराजा चिंता मुक्तम कर्तुम इति निवेदनम कर्तुम अहम भवता समीपम उपागतम अस्मि। देवव्रत कहते हैं तया सा विवाहार्थम अस्माकम तत्पाद चिंता कुलता संति। बल उसी से विवाह करने के लिए बल हमारे पिता क्या हैं, चिंतित हैं। उसी से बल विवाह करने के लिए हमारे पिता क्या हैं, तद भवान सतवती पुत्र प्राणान महाराजा चिंता मुक्त। बल आप क्या कीजिए तब, सतवती को दे करके हमारे पापा को चिंता मुक्त कर दीजिए। हमारा पापा उदास है, कर दीजिए अपना बेटिया की शादी हमारे पापा से, बल हम क्या हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। इति निवेदनम कर्तुम अहम भवता समीपम आगतम अस्मि। इसे ही निवेदन करने के लिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा, देवव्रत जानते थे कि बोलेगा फिर? देवव्रत जानते थे या नहीं जानते थे कि धीवर की बोलेगा? कैसे जानते थे?
क्या बताए थे? ओ मंत्री जी, अरे हम भुलाइए मिलिए, मंत्री जी बताए। धीवर कहते महाराज कुमार भवता पितु चिंतिया अपनयनस उपाय में भवता अस्ति वर्तते। महाराज कुमार इसका उपाय आप ही के कौन सी में है? हाथों में। किसके हाथों में है? आप ही के हाथों में। महाराज जो है इसका उपाय आप ही के क्या बोले? बल इसका उपाय जो है आप ही के हाथों में। क्या बोले जी? बल इसका उपाय जो है आप ही के हाथों में। कारण को जानना बल आप ही के। महाराज भवता पिता चिंतिया अपने उपाय मस्ती भवेत हंसते बढ़ते। महाराज पिता का चिंता कारण आप ही के कहाँ है? हाथों में। देवव्रतता कथम, तो देवव्रत कहते हैं वो कैसे? क्या बोलते हैं? तो धीवर कहते यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सतवती पुत्रा ये वेदाराज अधिकारी बस्ती। जब महाराज शांतनु के बाद सतवती का पुत्र राज अधिकारी होगा। यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सतवती एव राज अधिकारी भविष्यति तदैव अहम तस्या महाराजेन स विवाह करिष्यामि इति में प्रतिज्ञा अस्ति। धीवर बोले कि धीवर बोले महाराज कुमार भवता पितु चिंतिया, मतलब आपके पिता का बच कहते हैं हमारे पिता की चिंता मुक्त कीजिए, उसका कारण तो आप ही के पास है। तो देवव्रत कहते तथा हम की कैसे भाई? तो देवव्रत पहले से भी जान रहे थे। तो कहते हैं यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सतवती पुत्रा ए वेदा राज्य अधिकारी बसते। जब महाराज शांतनु के बाद सतवती का पुत्र राज अधिकारी होगा ने तदैव अहम तस्या महाराजन सा विवाह करिष्यामि, तभी हम जो है अपनी पुत्री के विवाह महाराज के साथ करेंगे। इति में प्रतिज्ञा से, यह मेरा क्या है? प्रतिज्ञा। भवतश्य महाराजा ज्येष्ठ पुत्रास्ति धर्मता एवं राज अधिकारी। यह तो कर्तव्य बनता है कि महाराज का आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपका क्या व्रत कर्तव्य बनता है कि आप ही की बनिएगा? राजा बनिए। तत् कथम अहम सतवती पुत्र लाज लाभम सभामी, तो बोल हम कैसे सतवती के पुत्र को लाभ राज लाभ दे सके? यमेव सतवती प्रदानेन महती बाधा अस्ति। यही बल सतवती को प्रदान करने में हमारा सबसे बड़ी क्या है? बाधा। इसीलिए हम सतवती का विवाह आपसे कराना नहीं चाहते। देवव्रत कहते हैं साध्य हम दृढ़ता के साथ। देवव्रत तो पहले जान रहे थे कि वो ऐसे बोलवे करेगा। तो देवव्रत की बोलते दास राज धीवर जी इदम कश्चित बाधा नास्ति, इसलिए कोई बाधा नहीं। भवता प्रतिज्ञा पूर्ण अहम बद्ध परिष्ठ करामी अस्मि। जाइए आपकी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध होते हैं। महाराजा शांतनु महाराजा के बाद सतवती पुत्रा एवं राजाधिकारी भविष्य। महाराज शांतनु के बाद सतवती का पुत्र ही की बनेगा? राजा। इति हम सस्सा सर्वेशम पुरस्तात् उद्घोषित। यह हम 100 बार बोल देते हैं। कई बार बोल देते हैं जी? तद भवान निर्भयो भूतवा विवाहम कीर्तो निश्चय भक्ति। आप जो है निर्भय होकर उसका विवाह कीजिए। कैसा होकर के जी? बिना डर भय होकर के उसका विवाह कीजिए। किसका विवाह? धीवर सत्य में तो सत्य ही है। न अस्ति भवता प्रतिज्ञा मम संदेह ले सुमी, बल सती आपकी प्रतिज्ञा में हम कोई संदेह कोई शक नहीं है। भवंतरम भवाद अंतरम यदि भवता काश्चित पुत्रो प्रतिज्ञा भंगम कुर्यात्, जब आपके बाद आपका पुत्र ही प्रतिज्ञा भंग करेगा तरही सतवती पुत्र का गति भविष्य। तब सतवती का पुत्र का क्या गति होगा? किसका पुत्र का? तब सतवती का पुत्र का क्या गति होगा भाई? तब देवव्रत कहते अस्तु नाम कोई बात नहीं। यम अपि भवतो भयम संदेह न अहम जन। अब ये बेहुदा अलगे चाल चल गया धी पर कि ठीक है हम आपके बात को मानते हैं कि हम मैंने आपने गद्दी पर बैठिए, लेकिन आपके बाद अगर आपका बेटा जो है हमारे नाती को परेशान करेगा कि गद्दी होना चाहिए हमारे पापा को, तो बैठ गया तुम। समझ गए न? तो देवव्रत कहते अस्तु नाम इयम अपि भक्तो भयम संदेह न अहम निरामयामि। भले इस संदेह को भी हम की कर देते हैं? दूर कर। सतवती सुनरेव राज अधिकारी भविष्य इति पूर्वमेव प्रतिज्ञामय, कि सतवती का पुत्र राज अधिकारी होगा, यह तो हम पहले से बता चुके ना आपको। तथापि यदि ते मनसी दृश्य शंका वर्ते, यदि आपके मन में कोई यह शंका है तरही अहम भीषणम प्रोक्रामी। बोला अच्छा ऐसा बात है तो जाइए, अगर आपके मन में कोई आशंका है तो हम ऐसा भीषण प्रण करते हैं कि अहम कदापि विवाह ना करे स्वामी, बल हम कभी भी विवाह के बोले अजीवनम चाखंडितम व्रत ब्रह्मचर्य व्रतम धरे स्वामी। जिंदगी भर हम जो है कि करेंगे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे।
अध प्रवृत्ति में दासा ब्रह्मचर्य विस्ते आय से धीवर जी हम ब्रह्मचर्य हो गए। आप पुत्रस में लोक का भी संता देवी, अब मेरा बेटा भी नहीं होगा तो भी हमको स्वर्ग मिलेगा। क्या बोले? देवव्रत। और कहते हैं परित्यज्यम त्रिलोकम राज्यम देवेशु वा पुनः कन, देवताओं को तीनों लोकों का त्याग कर देना चाहिए। कौन सी का? सत्य के पालन करने के लिए। सत्य का यत अधिकम ताभ्यम ना तो सतम करना चाहिए, इससे बड़ा कोई सत्यता नहीं हो सकता। तेजेत पृथ्वी गंधम अपश्चर असात्मा, पृथ्वी को जो है अपना गंध का त्याग कर देना चाहिए। अब पानी का जो उसका गुण होता है वो त्याग कर देना चाहिए। ज्योति को प्रकाश देना त्याग देना चाहिए। वायु को स्पर्श गुण का त्याग कर देना चाहिए। किसके लिए? सत्य का पालन करने के लिए, है ना। प्रभाम समुद्र सृजेत कम धूम केतु उष्णम तम, प्रभा सूर्य को प्रकाश देना सत्य के पालन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। धूम केतु को उष्मा देना के लिए छोड़ देना चाहिए। किसके पालन के लिए? सत्य के पालन। तेजस शब्दम, आकाश को आकाश शब्द का त्याग कर देना चाहिए। सोम सीताम सुतम तेजतम, चंद्रमा को शीतलता का गुण त्याग कर देना चाहिए। किसके लिए? सत्य के पालन। विक्रम ब्रिजहाजात, है ना जी, धर्म जट धर्मराज, है ना जी। कह रहे हैं कि धर्मराज को जो है मैंने सत्य के पालन के लिए भी सत्य का गुण का की करना चाहिए। ना तो हम सत्यम उत्कृष्टम व्यसनम कदम, इससे बड़ा कोई सत्यता नहीं हो सकता। तब पीछे से नेपथ्य जो रहता है, पर्दा रहता है, उसके पीछे भाव को नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य साधु बाधा आकाश पुष्पिष्टम भवती, पीछे से जो है क्या होता है? आवाज आता है। नेपथ्य पीछे से जो है क्या होता है जी? हाँ, नेपथ्य साधु बाद आकाश पुष्प बिस्ती भवती, पीछे से आवाज आता है, आकाश से फूल गिरता है। ये तो नाटक नहीं, रंगमंच नहीं जी कि मैं वो बन गया। क्या चीज बन गया? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। के अधीवर जो है वहाँ पे की हुए अहो हाथ जोड़े हुए ऐसे करके, है ना जी। अहो राजकुमार धन्य असी, अधीवर बोलता अहो राजकुमार आप धन्य हैं, आदर्श पुत्र असी, आप श्रेष्ठ पुत्र हैं कि हमारे नाती को गद्दी दे दीजिएगा, है ना। शादी भी नहीं कीजिए। भवानी दृश्य पुत्र हयम भारत वसुंधरा आत्मनम धन्य धन्य, आप ही के जैसे पुत्र के प्रादुर्भाव से यह भारत भूमि जो है संपन्न है। गणताम इदानीम, आप जाइए। अचिरादेव अहम महाराजस मनोरथम पुरामी, हम महाराज का जो है क्या करेंगे जी? उनकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। महाराज की इच्छा की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। आप जाइए। देवव्रता का आशित, देवव्रत कौन थे? क्वेश्चन। शांतनु पुत्र देवव्रत कौन थे? देवव्रत का प्रतिज्ञा माकरो, देवव्रत क्या प्रतिज्ञा के? अहम कदापि विवाह ना करिष्यामि, देवव्रत क्या प्रतिज्ञा के? सतवती कस दुहिता से, सतवती किसकी पुत्री थी? धीवर की। हाँ, इसका प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं। देवव्रता का पुत्रा से, देवव्रत किसका पुत्र था? देवव्रता एक बार करा देंगे, इसी देख लीजिए। देवव्रता शांतनु पुत्र आसित, देवव्रत शांतनु पुत्र थे। दूसर का है देवव्रता का प्रतिज्ञा माकरोत, देवव्रत क्या प्रतिज्ञा करे? तो देवव्रत प्रतिज्ञा आकरोत अहम कदापि विवाहम न करिष्यामि, हम कभी भी विवाह। तेसर का सतवती कस्या दुहिता से, सतवती किसकी पुत्री थी? सतवती धीवरस, हाँ, दुहिता आसित। वही चीज है जहाँ क्वेश्चन करा वहाँ पे खाली लिख दिए भाई धीवरस, धीवर की। सतवती किसकी पुत्री थी? धीवर की पुत्री थी। कोई दिक्कत? अगला को है कि वृक्षम संभवती में जिनम, इसका अर्थ लिखे ला सकते हैं? तो आज का क्लास से कि इसका अर्थ लिखे लगेगा। चलिए, हैव ए गुड डे। अरे वो हंसने